तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, 10वीं क्लास के हिंदी का प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक, उसके बाद में यह जानेंगे कि यह निबंध क्या बताता है या चैप्टर से हम ये क्या समझ रहे हैं, और ये पूरा पढ़ लेने के बाद आगामी आने वाले दिनों में आप इसमें अपने जीवन में किस प्रकार से सुधार करेंगे या आप में क्या परिवर्तन होगा ये भी जानेंगे। समझ रहे हैं? इस अध्याय का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम इस सबका अर्थ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ये निबंध है, जैसे आप लोग कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ते हैं ना, इसकी विधा क्या, ये निबंध है। बाबा साहब, इनका दूसरा, इनको बाबा साहब भी कहा जाता है। इनको माना जाता है कि भारत की माना नहीं जाता है, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हो रहा है? 14 अप्रैल 1891। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में। आप लोग भी नोट कर लीजिए कि दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखो इनका जन्म का क्या हुआ है, कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन, जल्दी लिखो। अब देखो हो गया, इधर देखो जी। जब इनका जन्म हुआ है उस समय यहाँ किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। ठीक है, छोटे छोटे राजा रजवाड़े भी होते थे। तो वहाँ जहाँ पर इनका जन्म हुआ है वहाँ पे नरेश कौन था? बड़ौदा नरेश उनको कहा जाता था। ये तेज तरार थे, तो इनको क्या किया जी, कुछ आज के ज़माने में क्या कहा जाए, स्कॉलरशिप देकर या बोल सकते हैं कि कुछ राशि देकर या प्रोत्साहित कर कर इनको कहाँ भेजा गया पढ़ने के लिए? इंग्लैंड गई है। और देखो इन्होंने क्या किया है, अछूतों के लिए भारत में जो तथाकथित जो निम्न जातियाँ हैं, ठीक है, निम्न जातियाँ या जिसे हम लोग छोटी जाति के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अछूत कहा जाता है। अछूत इसलिए कि उससे लोग क्या कराना है, अ का मतलब नहीं होता है, छू का मतलब छुआना। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन जातियों से क्या करते हैं, छुआना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? अछूत कहा गया। आप लोग देखे होंगे कि उस जाति के लोगों का घर क्या होता है, गाँव से बाहर होता है। आजकल अब तो ऐसा बात नहीं रहा है, लेकिन कुछ वर्ष पहले बहुत ऐसा होता था। इन्होंने क्या किया, अछूत स्त्री, जो अछूत की दशा है वही स्त्री किसकी दशा है? स्त्रियों की थी। पहले किसी भी जाति से आती हुई थी, स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी आज से कुछ वर्ष पहले। आज भी कुछ हद तक खराब ही है। पुरुष झगड़ा करता है, लेकिन बीच में किसको लाता है? महिलाओं को लाता है, उसकी बहन, माँ, बेटियों को लाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इन्होंने क्या किया, अछूत स्त्री और मजदूरों के मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। मतलब कि जो एक मानव के लिए, मानव कहने से स्त्री पुरुष दोनों हैं, जिंदा रहने के लिए जो भी सामान्य अधिकार होना चाहिए या जीने के लिए जो भी बेसिक अधिकार होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? संघर्ष किया था। इन्हीं कुछ पुस्तकें हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिटी, बुद्धा एंड हिज धर्म, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भारतीय महिलाओं का उत्थान और पतन, ठीक है, कि कब वो उत्थान में थी और कब पतन हो गया। ये जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये महत्वपूर्ण है यहाँ। इसका हिंदी क्या होता है? जातियों का संहार। एनिहिलेशन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना, उसको खत्म कर देना, हटा देना। तो ये किसको हटाने की बात? संकलन बता रहा हूँ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी क्या होगा? जातियों का संहार। ये तो आप समझिए, एक पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? जातियों का संहार। एक विद्यार्थी का सवाल है कि संकलन क्या हुआ, तो ये संकलन क्या हुआ, संकलन क्या होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक किताब है, मोटी किताब है, समझ में रहे ना? उसी में से ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय को लिया गया है। यानी बोल सकते हो कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संकलन किस किताब से हुआ है? तो आप क्या बताओगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों के संहार से। जैसे मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए किताब, ये किताब कितना मोटा ये है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, और इसमें आप देखो कितना सारा अध्याय है। अध्याय इतना, जन्म और वंशावली, बचपन, बाल विवाह, सब अध्याय है। इसी में से एक लेख छोटा सा किताब में प्रकाशित कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा कि यह जो लेख है या निबंध है कौन से किताब से संकलित किया गया है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। इसी प्रकार से किताब कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का संहार। समझ रहे हो ना?
जातियों के संहार से कौन लिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित की गई है। जातियों के संहार का मतलब जाति को क्या करना, खत्म करना। अब देखो अब ये हुआ क्या, 1936 में भारत और पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। तो लाहौर जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर एक सम्मेलन होने वाला था। सम्मेलन समझ रहे हो ना, कुछ लोग इकट्ठा होंगे, भाषणबाजी करेंगे और उससे कुछ निर्णय निकलेगा, अपने देश हित के लिए बात करेंगे। तो सम्मेलन होने वाला था जाति पाति तोरक मंडल, मतलब जात पात को तोड़ कर सबको एक साथ रहे, इस प्रकार का सम्मेलन होने वाला था। कहाँ, लाहौर में। डेट क्या है, 1936। लेकिन किसी कारणवश से मतलब मेल मिलाप नहीं हो पाया, तो ये सम्मेलन, ये जो भाषण क्या हो पाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं दे पाए। बात समझ में आ रहा है ना। इन्होंने क्या किया, इस भाषण को या इस लेख को अपनी किताब में संकलित कर दिया, जिसे क्या किस नाम से जाना गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि जाति पाति तोरक मंडल कहाँ हुआ था, लाहौर में। कब हुआ था, 1936 में। किसी कारणवश से ये क्या हो सकते हैं कि ये नहीं हो पाया, तो ये जो भाषण था उसको ये किताब में समाहित कर दिया गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। अब जाति प्रथा लोकतंत्र के लिए अस्वास्थ्यकर है, मतलब लोकतंत्र को ठीक से क्या करना है जी, संचालित करना है। तो ये जाति प्रथा क्या करती है, इसमें बाधा उत्पन्न करती है। आगे हम सिखाएंगे जाति प्रथा आपको क्या है, तुरंत इसी वीडियो में बताएंगे। एक और बात, ये जो किताब लिखा गया है इंग्लिश में लिखा गया, किसमें लिखा गया है, तो हिंदी में रूपांतरित कौन किया है, उसका नाम क्या है, ललई सिंह यादव। आ रहा है समझ में। थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि श्रम विभाजन और क्या होता है। श्रम विभाजन, जैसे आपके घर में मान लो 4-5 लोग होंगे, तो आपका काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना और माँ के या पिता के छोटे छोटे कामों में हाथ बांटना, ठीक है। और आपके पिताजी का काम क्या है, धन अर्जन करना, और माँ का काम क्या है, क्या बोलते हैं कि घर का खाना वगैरह बनाना। हो सकता है इसमें कुछ अलग अलग हो सकता है, किसी की माँ हो सकती है धन अर्जन करते होंगे, पिता कोई और काम करते होंगे, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम का बंटवारा किया गया ना। इस काम को ही क्या कहेंगे, जैसे खाना बनाना, खेतों में काम करना, या किसी ऑफिस में काम करना, कार्यालय में काम करना, इसको श्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रम। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या संबंध है और इससे क्या हानियां हैं, इसके बारे में बाबा साहब बताएं। समझ में आ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन समझ में आ रहा है, काम का बंटवारा, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस तरह से दूसरे से संबंधित है, उसके बारे में बताएं, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि अब कुछ आपको बताना है, सब बता दिए हैं, ठीक है। आप सब देखिए, ये बताने से पहले हम लोग यहाँ सनातन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को बांटा गया है। किसके आधार पर, वर्ण। पहले मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, उसके बाद इसमें हम आएंगे और इनके लेख को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से विभाजित है। जो पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, जो लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। शिक्षित का मतलब ये अक्षर ज्ञान नहीं, जैसे कि कोई घर में कला हो गया, कष्ट हो गया, या अपने जीवन को कैसे संचालित करना है, कैसे जीना है, ये सब काम मैंने सीधे समझ लो कि ज्ञान देने का काम कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। और उनको क्या माना गया, श्रेष्ठ माना गया। जैसे मान लो कि कोई गांव है, कोई शहर है, कोई कस्बा है, कुछ भी है, उसको बाहरी आक्रमणों से तो रक्षा करना है। इसकी रक्षा कौन करता था, क्षत्रिय करता, ठीक है। और जो व्यापार का काम करते थे, जैसे कि अनाज उगाना, अनाज को बेचना, तेल बेचना, और भी बहुत सारे व्यापार का संबंधित काम है, वो कौन करते थे, वैश्य करते थे। और इन तीनों की जो सेवा करते थे, उनके काम में बंटवारा करते थे, वो क्या कहलाए, शूद्र कहलाए। इन 4 वर्णों में बांटा गया। इसमें अलग अलग जातियों में इसे विभाजित किया गया है। समझ में आ रहा है। तो वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार का जी, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें एक और धार्मिक बातें हैं कि अब सनातन संस्कृति में माना गया है, हम लोग आएंगे इस पर थोड़ा सा, जो इसका क्या बोलते हैं, जो पहले की बातें सब समझ लीजिएगा तो और ये आसानी से आपको समझ में आएगा। ऐसा माना गया है, ऐसा माना नहीं गया, मतलब बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, इसका सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म में, कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से निकले। किससे निकला है, मुख से। और ये जो क्षत्रिय है वो ये इस वाले हिस्से से यानी सीना से निकले हैं। और जो वैश्य हैं वो जांग से हुआ है, जो शूद्र है वो पैर से उनका ही जन्म हुआ है, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब देखो, मैं आज शुरू में ही बताया था कि इस लेख का क्या पर्पस है। इस लेख का पर्पस ये है कि हम लोग आजकल भेदभाव हर समाज में है। अब किसी भी देश में जाइएगा तो भेदभाव है, कहीं रंग के आधार पर है, कहीं पैसा के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर है, ठीक है। लेकिन अपने भारत में जो भेदभाव होता है वो किसके आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है। और ये जातिवाद इतना घर बना चुका है पढ़े लिखे, मैंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में,
या उसके परिवेश में या उसके परिवार में कोई चाहकर भी इससे बाहर नहीं हो पाते। बहुत मुश्किल होता है जातिवाद से ऊपर उठ पाना। तो आज ये लेख अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो मेरे समझ से आप जातिवाद की तरफ से जो आपका क्या बोलते हैं ज़्यादा आकर्षण हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कर्म पर ध्यान देंगे, जाति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा तवज्जो किसको दें, कर्म पर दें और जातिवाद के चक्कर में ना रहें।